हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेड कोर्स। तो गाइस, जैसा आपको पता है हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं अपने फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसमें हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ठीक है, जैसा आपको पता है हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बात किए थे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, और लिमिट टेस्ट क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह किए थे कि किसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं, नेसलर सिलेंडर वगैरह क्या होता है, फिर टेस्ट ट्यूब और नेसलर सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, ये सब बात किए थे डिटेल में। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल क्या होता है लिमिट टेस्ट का, अगर वो वीडियो नहीं देखो तो उसको देख लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये देखो यहाँ पे हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट या लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, जैसा कि सल्फेट आयन इम्प्योरिटी अकर्स ड्यू टू सल्फेट यूज्ड इन वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उनके प्रोसेसिंग में जो हमारा सल्फेट होता है वो यूज़ होता है जगह जगह पे, डिफरेंट स्टेजेस पे। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी सल्फेट की आ जाती है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ सल्फेट, सल्फेट क्योंकि यूज होता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में, तो अगर जो सल्फेट की क्वांटिटी है विल बी एक्सेस इन अमाउंट, अगर वो अमाउंट में ज़्यादा हो जाएगा, देन इट कॉजेस मेनी इनकम्पैटिबिलिटीज़, जो कि ढेर सारे इनकम्पैटिबिलिटीज़ कॉज करेगा। ठीक है, बिकॉज मेनी मेटल सल्फेट्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी, क्योंकि ढेर सारे जो मेटल के सल्फेट्स होते हैं वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं हमारे सोल्यूशन में, जो कि आपका टर्बिडिटी कॉज करता है। ठीक है, अब स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या होता है, थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। देखो, जितने जो भी सोल्यूबिलिटी होता है वो तीन वर्ड में, मतलब तीन वर्ड्स बेसिकली होते हैं, थ्री टर्म बोल लो। पहला होता है आपका कंप्लीटली सोल्यूबल, कंप्लीटली सोल्यूबल। दूसरा होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल। और आपका तीसरा होता है इनसोल्यूबल। देखो, तो कम्प्लीटली सोल्यूबल किसे कहेंगे हम लोग, जब आपका सोल्यूबल जो सब्सटेंस होगा जिसे हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो आपका कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा अगर उस सॉल्वेंट में, तो हम लोग बोलेंगे कम्प्लीटली सोल्यूबल। ठीक है, और दूसरा हमारा जो टर्म है वो है स्पेरिंगली सोल्यूबल, अगर थोड़ा सा सोल्यूबल हो हमारे सॉल्वेंट में, अगर पर्टिकुलर सब्सटेंस, तब बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल। ठीक है, यानी इनकम्प्लीट सोल्यूबल, सोल्यूबल तो हो लेकिन थोड़ा बहुत, ये नहीं कि कंप्लीट सोल्यूबल है। ठीक है, और इनसोल्यूबल में क्या होता है कि आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जो आपका कंटेनर में आप डिजोल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस को, वो आपका बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इनसोल्यूबल। तो ये थ्री टर्म होता है। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है आपका, कुछ मेटल सल्फेट होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखोगे फेरस सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट, ये सब देखोगे आप लोग क्या होता है, या तो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं या तो इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला गया है यहाँ पे कि ये इनकम्पैटिबिलिटी कॉज करते हैं अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं अगर सल्फेट, क्योंकि इनके जो मेटल सल्फेट हैं वो या तो इनसोल्यूबल होते हैं या तो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, जो कि टर्बिडिटी कॉज करते हैं। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए तो हमारे बॉडी में ये हार्मफुल इफेक्ट या हजार्डस इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सल्फेट यानी कि SO4 2- सल्फेट आयन रिएक्ट करेगा आपका बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेरियम क्लोराइड आपका यहाँ पे रिएजेंट है, जो कि रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट जो कि टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, और 2Cl- आयन यानी कि क्लोराइड आयन। ठीक है, अब कैसे ये बना BaSO4, तो ये देख लो, यहाँ पे देखो ये Ba और ये SO4 यहाँ से कंबाइन हुआ तो बनेगा क्या, BaSO4, और ये Cl2 है यानी कि 2Cl- चार्ज के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे रिएक्शन हो गया। प्रिंसिपल की बात करते हैं कि उसका मेन प्रिंसिपल क्या है। जैसा मैं आपको कल बताया था कि प्रिंसिपल आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती, जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग बस इंग्लिश में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन, अब इट किसके लिए यूज किया गया, इट यूज किया गया है आपको लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिए, यानी कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, अपॉन द केमिकल रिएक्शन अकरिंग बिटवीन, जो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, बेरियम क्लोराइड, ये जो बेरियम क्लोराइड है ये, एंड सोल्यूबल सल्फेट, और ये जो सल्फेट है इसके बीच में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ये जो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एज द टर्बिडिटी इज नोन एज, या तो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टर्बिडिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। अब देखो, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा जो हमारे सैंपल सोल्यूशन का, उसको हम लोग फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। ठीक है, देन द बेरियम सल्फेट रिएजेंट, अब देखो यहाँ पे लिखा है बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखो इरेज करता हूँ, एक मिनट,
देखो यहाँ पे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ तो आप रिएजेंट बताए हैं कि बेरियम क्लोराइड है, ये रिएजेंट मैं आपको बताऊँ क्या होगा, रिएजेंट बेरियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है बेरियम सल्फेट रिएजेंट। क्या ये गलत लिखा है? नहीं, ये सही लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो इसका बेरियम सल्फेट रिएजेंट का क्या मतलब है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट इसका क्या मतलब है, बेरियम सल्फेट देखो यहाँ पे, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट में बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या है, मतलब कि ऐसा रिएजेंट जो कि हेल्प कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट में। क्या? ऐसा रिएजेंट जो कि बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट। तो कौन सा रिएजेंट हेल्प कर रहा है? बेरियम क्लोराइड हेल्प कर रहा है, जो कि सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए बेरियम सल्फेट रिएजेंट कौन सा होगा? बेरियम क्लोराइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन्स बेरियम क्लोराइड, जो कि बेरियम क्लोराइड कंटेन करता है, ये जो मैं आपको बताया। एंड इसमें सल्फेट फ्री अल्कोहल भी होगा, यानी कि ऐसा हम लोग अल्कोहल लेंगे जिसमें कि सल्फेट का कोई भी क्वांटिटी ना हो। ठीक है, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम सल्फेट, और स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग को पोटेशियम सल्फेट लेना होगा। अब क्यों हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं और क्यों पोटेशियम सल्फेट ले रहे हैं, ये भी जानना है। तो पोटेशियम सल्फेट देखो ले रहे हैं इसलिए बिकॉज इट इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। जो हम लोग ये लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसका सेंसिटिविटी ये इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारा जो रिएक्शन होगा वो फास्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा जहाँ पे भी टर्बिडिटी अपीयर होगा वो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी कर देने से यानी कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी रिएक्शन में चेंजेस वगैरह आ रहे हैं तो हम लोग को पता चल जाता है। इसलिए पोटेशियम सल्फेट का क्या यूज है, ये हमारे रिएक्शन का जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अगर नॉर्मल बात करें तो ड्रग्स वगैरह अगर की अगर R&D होती है, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर होता है ड्रग्स का, कोई नए ड्रग का अगर सिंथेसिस होता है तो हम लोग ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर ट्रायल वगैरह होता है, फिर पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल, ये सब। तो उसमें क्या होता है कि आपका पहले अगर एनिमल पे टेस्ट होता है, ठीक है, तो एनिमल पे टेस्ट करते हैं, उसको पहले सेंसिटिव बनाते हैं हम लोग किसी भी ड्रग के पर्टिकुलर, अगर हम लोग ड्रग का इफेक्ट पड़ रहे हैं उस एनिमल पे अगर, तो हम लोग उसको पहले सेंसिटिव बनाते हैं कि ताकि अगर थोड़ा सा भी जो हमारा ड्रग है अगर इफेक्ट शो करे अगर उस एनिमल के ऊपर, तो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो वो हो गया आपका सेंसिटिविटी चीज़। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज था, मतलब थोड़ा सा अलग। ठीक है, फिर अल्कोहल का क्या यूज है, अल्कोहल जो होता है वो प्रिवेंट करता है सुपर सैचुरेशन एंड मोर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी डेवलप। जो अल्कोहल होता है वो सुपर सैचुरेशन होने से रोकता है, और ये हमारा जो टर्बिडिटी जो डेवलप होता है उसको ज़्यादा यूनिफॉर्म बनाता है। ठीक है, टर्बिडिटी क्या होता है मैं आपको कल बताया था, जैसे कि ये जैसे कोई कंटेनर, इसमें मान लो अगर ये वाटर है, इसमें अगर ढेर सारे आप ड्रॉप्स डाल दो मिल्क का अगर वाटर में, तो जो गाढ़ा धुंधलापन आपको दिखेगा वो होता है टर्बिडिटी, और ऑपलेसेंस यानी हल्का सा जो धुंधला दिखता है आपको थोड़ा थोड़ा, जो एक ड्रॉप दो ड्रॉप मिल्क का डालने पे अगर वाटर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑपलेसेंस। ठीक है, तो टर्बिडिटी को यूनिफॉर्म बनाने का काम करता है अल्कोहल, और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट क्या करता है, आपके रिएक्शन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ताकि रिएक्शन जल्दी से परफॉर्म हो सके। इफ़ द टर्बिडिटी, अगर ये जो टर्बिडिटी है, अगर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट इज़ मोर इंटेंस, अगर ज़्यादा हैवियर है या ज़्यादा डार्कर है या ज़्यादा इंटेंस है दैन द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, जो हमारे सैंपल का टर्बिडिटी अगर ज़्यादा इंटेंस है, गाढ़ा है हमारे स्टैंडर्ड के टर्बिडिटी से, देन द ड्रग फेल्स द टेस्ट, या तो ड्रग या तो सोल्यूशन बोल लो जिसका हम लोग परफॉर्म करें लिमिट टेस्ट, वो हमारा लिमिट टेस्ट को फेल कर देगा। अदरवाइज अगर कम है उसकी टर्बिडिटी देन इट पासेज द टेस्ट। जैसा कि हम लोग क्लोराइड का बात किए थे, सिमिलर वैसा ही इसका भी लिमिट टेस्ट है सल्फेट का भी क्लोराइड की तरह। ठीक, अब देखो अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ तो वही सिमिलर प्रोसीजर, टेक 250 ml नेस्लर सिलेंडर, दो आपको नेस्लर सिलेंडर लेना है 50 ml का, एक को लेबल करना है एज टेस्ट, यहाँ पे देखो टेस्ट लिखा गया है एक पे, और अदर एज स्टैंडर्ड, दूसरे को स्टैंडर्ड लेबल कर देना। ठीक है, फिर अब प्रोसीजर पे चलते हैं, स्टैंडर्ड और टेस्ट बारी बारी से, दोनों को बारी बारी से नहीं एक साथ प्रिपेयर करना है हम लोग को। ठीक है, कल प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था क्यों, ताकि हम लोग एक साथ स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो पहला क्या करना है आपको स्टेप, स्टैंडर्ड वाले को प्रिपेयर करने के लिए, प्लेस 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ K2SO4 इन नेस्लर सिलेंडर, यानी कि नेस्लर सिलेंडर में पोटेशियम सल्फेट का 1 ml लेना है, कितने कंसनट्रेशन का, 0.1089 कंसनट्रेशन वेट बाई वॉल्यूम का 1 ml लेके आपको पोटेशियम सल्फेट का नेस्लर सिलेंडर में पुट करना है, उसको डालना है। ठीक है, और ऐसे ही टेस्ट का अगर टेस्ट सैंपल अगर यानी टेस्ट बोल रहे हैं तो सैंपल बोलो अगर आप बना रहे हैं तो क्या करना है आपको स्पेसिफाइड क्वांटिटी ले लेना कोई भी सब्सटेंस का, आइदर वो सल्फेट कंटेन करे या ना करे। अगर कंटेन कर रहा है तो आपको पता करना है कि कितनी इम्प्योरिटी होगी, कि पास या फेल हो रहा है टेस्ट। ठीक है, सैंपल वो, और अगर नहीं लेना है कि ऐसा सैंपल जिसमें अगर सल्फेट नहीं है, तो उसे हम लोग पता करेंगे कि सल्फेट की इम्प्योरिटी है कि नहीं उसमें। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे MgSO4 ले लो, ठीक है, देन FeSO4 ले लो, ये सब कोई भी आप सैंपल ले सकते हो। ठीक है, उसका स्पेसिफाइड अमाउंट लेना और उसको थोड़ा सा डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके ट्रांसफर कर देना नेस्लर सिलेंडर में। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl आप 2 ml पुट करोगे नेस्लर सिलेंडर में, स्टैंडर्ड वाले में भी और सैंपल वाले में भी। देन थर्ड स्टेप क्या है,
डाइल्यूट टू 45 ml विथ वाटर, 45 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है। यानी कि नेस्लर सिलेंडर ये आपका था, इसमें आप क्या किए, पहले 1 ml आप पोटेशियम सल्फेट का ले लिए जो कि कंसनट्रेशन 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम का था, 1 ml। ठीक, उसके बाद आप इसमें 2 ml आप डाइल्यूट HCl डाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा स्टेप क्या किए, इसमें 45 ml तक आप वॉल्यूम मेकअप किए वाटर के हेल्प से, यानी 1 ml + 2 ml 3 ml ये हो गया, और 45 में से 3 ml माइनस करेंगे यानी 42 ml आपको वाटर डालना है। ठीक है, टोटल 45 ml तक करना है, ये नहीं कि 45 ml वाटर डालना है, वॉल्यूम मेकअप करना है आपको, यानी टोटल जो है 45 ml तक वाटर आपको इसमें बनाना है सोल्यूशन को। ठीक है, अगर 50 ml का ये मार्क है तो 45 ml तक आपको वाटर कर देना है। ठीक, एंड ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, उसके बाद आपको बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालना है 5 ml तक। अब मैं आपको जैसे बता दिया कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट में क्या क्या होगा, आपका पोटेशियम सल्फेट होगा, फिर आपका सल्फेट फ्री अल्कोहल होगा और बेरियम क्लोराइड होगा। अब फिर बेरियम सल्फेट रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, बस ये अभी ध्यान दो कि 45 ml वाटर वॉल्यूम मेकअप करना है, उसके बाद 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालना है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी करना है आपको, सैंपल में डाइल्यूट करना है 45 ml वाटर, वॉल्यूम मेकअप कर देना है यानी 45 ml तक, फिर 5 ml उसमें बेरियम सल्फेट रिएजेंट डाल देना है ये। ठीक है, दोनों में, सैंपल और स्टैंडर्ड में। ठीक है, टेस्ट को सैंपल भी बोलते हैं। अब देखो फोर्थ स्टेप क्या है, स्टीर इमीडिएटली, उसको तुरंत ग्लास रॉड की हेल्प से स्टीर करो, मिलाओ विथ अ ग्लास रॉड एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो, स्टैंड करके उसको छोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आप सैंपल को भी करो। देन पांचवा स्टेप क्या है, ऑब्जर्व द टर्बिडिटी डेवलप्ड, जो टर्बिडिटी आपकी अपीयर हुई है उसको आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, और फिर सैंपल में क्या करो, उसकी भी टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करो जो डेवलप हुई है, और फिर कंपेयर करो उसको स्टैंडर्ड के साथ, सैंपल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो कि किसी की जो सैंपल की टर्बिडिटी है वो लाइटर है इन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, और इट इज़ डार्कर देन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। अब देखो मैं आपको बताया कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग बेरियम सल्फेट रिएजेंट का। अब इसकी बात करें अगर, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको 15 ml यानी 15 ml लेना है 0.5 मोलर कंसनट्रेशन का बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का यानी BaCl2 का जो कंसनट्रेशन होगा वो 0.5 ml का होगा, इसका आपको 15 ml लेना है। अब ये बनाएंगे कैसे, इसका एनालिसिस में हम लोग सीखेंगे अच्छे से कि कैसे कंसनट्रेशन टर्म वगैरह क्या होती हैं, कैसे बनाया जाता है। फिर भी अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आप 122.1 ग्राम आप लेंगे बेरियम क्लोराइड का, उसको 1000 ml यानी कि 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर देंगे, तब आपका 0.5 ml बन जाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब आपको इसका 15 ml लेना है, इस मिक्सड विथ उसको मिक्स करना है 55 ml ऑफ वाटर, 55 ml ऑफ वाटर के साथ मिक्स करना है। देन 20 ml ऑफ सल्फेट फ्री अल्कोहल, फिर 20 ml उसमें सल्फेट में फ्री अल्कोहल मिलाना है, यानी कि देखो आपको 15 ml BA, यहाँ BaCl2 होगा। ठीक है, 15 ml BaCl2 हो जाएगा, प्लस इसमें 55 ml वाटर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 20 ml हो जाएगा आपका अल्कोहल जो कि सल्फेट फ्री होगा, उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप सल्फेट की इम्प्योरिटी अभी इस समय चेक कर रहे हैं, मतलब लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट आप परफॉर्म कर रहे हैं, और अल्कोहल में ही सल्फेट होगा अगर प्रेजेंट, तो आपका क्या होगा, तो थोड़ा सा मतलब आपका जो लिमिट टेस्ट है वो उतने अच्छे से नहीं परफॉर्म हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सल्फेट प्रेजेंट है तो वो थोड़ा सा डार्कर साइड में अपीयर होने लगेगा, इसलिए हम लोग अल्कोहल को सल्फेट फ्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि बस जितने सैंपल में है उतने में ही हमको चेक करना है, ये नहीं कि आप कोई अलग से रिएजेंट वगैरह ले रहे हैं उसमें भी सल्फेट है, तब तो आपका जो टेस्ट होगा वो सही से परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 ml आपको लेना है, 5 ml क्या लेना है, 0.0181% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ K2SO4। ठीक है, ये आपको ले लेना है इसका सोल्यूशन का 5 ml। द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 100 ml विथ वाटर। इतना करने के बाद ये जो आपका सोल्यूशन बन गया इसको 100 ml वाटर के साथ डाइल्यूट कर देना है। ठीक है, इज डाइल्यूटेड अप टू 100 ml विथ वाटर, इसका मतलब क्या है कि 100 ml पानी नहीं मिलाना है, 100 ml तक सोल्यूशन कर देना है। जैसे आप क्या करना है, टोटल इसको ऐड कर लेना, 15 ml 55 ml कितना होगा 70, और ये 20 हो गया 90, और ये 5 हो गया 95 टोटल, इतना सोल्यूशन हो गया। अब 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है, यानी कि 5 ml आप इसमें डाइल्यूट वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर मिला देंगे। ठीक है, 5 ml तक, तब हो जाएगा आपका सोल्यूशन 100 ml टोटल। ठीक, देखो वॉल्यूम मेकअप और में अंतर होता है, और वॉल्यूम ऐड करना है, यानी कि अगर बोला जाए 100 ml वाटर ऐड करो, यानी आपको टोटल जो क्वांटिटी है वाटर की वो 100 ml ऐड करनी है, और मेकअप वॉल्यूम टू 100 ml मतलब कि टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन या इन्फ्रेंस क्या है, कि आवर ऑब्जर्वेशन शोज दैट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सल्फेट शो स्टेबिलिटी। अब सल्फेट की स्पेलिंग मत कंपेयर करना यार, क्योंकि देखो सल्फेट की दोनों स्पेलिंग सही है, ये भी सल्फेट होता है और SULFAT ये भी होता है। ठीक है,
तो आवर ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखने का मैं तरीका बताया कि ऐसे लिखेंगे आप, आवर ऑब्जर्वेशन शोज दैट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब क्या शो किया, उसको ऑब्जर्व किए हो तो क्या शो किया, तो द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सल्फेट शोज टर्बिडिटी, टर्बिडिटी शो किया, ठीक है, गाढ़ा धुंधला टाइप दिखाया आपको तो टर्बिडिटी टर्म यूज करते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व द सैंपल, फिर अब हम लोग जब सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं एज कम्पेयर विथ, कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जर्व करके सैंपल को कंपेयर करने पे स्टैंडर्ड के साथ, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, देन वी फाउंड, क्या हमें मिला, दैट आवर रिजल्ट इज पास्ड और फेल्ड, हमारा रिजल्ट है या पास होगा या फेल होगा। अब क्यों डायरेक्ट हम लोग नहीं बता पा रहे हैं कि पास है कि फेल, क्योंकि हम लोग तो लैब में परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, ये तो हम लोग आपका एक डेटा के हिसाब से मतलब अपने चल रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग कोई फिक्स अमाउंट तो सैंपल का लिए नहीं थे, हम लोग बस लिखे हैं स्पेसिफाइड अमाउंट। ये थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं, जब आप लैब में परफॉर्म करोगे अपना, आपका प्रैक्टिकल सिलेबस भी है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसका इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब लैब में परफॉर्म करोगे तब आप लिखोगे कि 1 ग्राम मान लो आप ले रहे हो FeSO4 का, ठीक है, अब उसको डिजॉल्व करोगे, तब जब ये पर्टिकुलर जब आप स्पेसिफाई करोगे सैंपल का कितना आप स्पेसिफाइड अमाउंट ले रहे हो, तब उसके बाद आप चेक करोगे कि टर्बिडिटी क्या आ रहा है, उसके हिसाब से फिर आप लिखोगे कि पास हुआ है तो पास या फेल हुआ है तो फेल। यहाँ तो आप क्योंकि थ्योरेटिकल बात हो रही है इसलिए हम लोग पास या फेल दोनों लिखते हैं, ठीक है, कभी भी अकेले सिर्फ पास या फेल नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बात चल रही है। प्रैक्टिकल में तो हम लोग परफॉर्म मतलब लैब में तो हम लोग ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका करने का तरीका कैसे करना है, ठीक है। अगर शॉर्ट में मैं बताऊँ, देखो शॉर्ट में अगर मैं ये आपको समराइज करूँ तो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 ml लेना है, 0.0181% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ K2SO4। ये स्टैंडर्ड बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड। ये सैंपल का क्या करना है, यहाँ पे बस स्पेसिफाइड अमाउंट ले लेना किसी भी सैंपल का, ठीक है, किसी भी सैंपल का यहाँ पे स्पेसिफाइड अमाउंट ले लेना, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा सब में। और दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे 2 ml आपको फिर डाइल्यूट HCl मिक्स करना है, यहाँ पे भी 2 ml डाइल्यूट HCl, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 45 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है वाटर से, वॉल्यूम मेकअप। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करना है। और यहाँ पे फिर 5 ml आपको बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करना है, रिएजेंट, यहाँ पे भी यही चीज़ करना है। अब हो गया आपको, देखो टोटल ये हो गया आपको 50 ml टोटल, ठीक है। ये ऐसे मत जोड़ना, 2 ml 1 3 हो गया, 45 3 हो गया, 48 और 5 जोड़ दिए तो 54 हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 45 ml तक वॉल्यूम मेकअप किया गया है, फिर 5 ml ऐड किया है तो मैं टोटल 50 ml हो गया। और नेचुरल सिलेंडर का वॉल्यूम भी मैं आपको बताया था टोटल होता है यहाँ पे 50 ml, इसलिए, ठीक है, 50 ml से थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। तो देखो ये हो गया आपका, ऐसे ही फिर यहाँ पे भी कर दोगे 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप, 5 ml रिएजेंट ऐड करने के बाद 50 ml टोटल हो गया सोल्यूशन। अब इसको स्टीर करोगे ग्लास रॉड के हेल्प से, दोनों को, स्टैंडर्ड को भी सैंपल को भी। उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए स्टैंड करने के लिए छोड़ दोगे, फिर 5 मिनट बाद उसको ऑब्जर्व करोगे कि टर्बिडिटी कैसा है। अगर टर्बिडिटी हमारा लाइटर है इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तब हमारा जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है वो पास है। अगर जो हमारा ज़्यादा इंटेंस आया या ज़्यादा डार्कर आया टर्बिडिटी इन कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सैंपल का, तो वो हमारा फेल हो जाएगा लिमिट टेस्ट, ठीक है। और जो आपका बेरियम सल्फेट रिएजेंट है प्रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बता ही दिया कैसे करना है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 15 ml आपको ये लेना है 0.5 मोलर बेरियम क्लोराइड का, मतलब कि 122.1 ग्राम 1000 ml में वाटर में डिजॉल्व करना है। फिर 55 ml ऑफ वाटर उसमें ऐड करना है, देन 20 ml ऑफ सल्फेट लेना है, फ्री एल्कोहल, सल्फेट नहीं, सल्फेट फ्री एल्कोहल, यानी 20 ml एल्कोहल लेना है, ठीक है। फिर 5 ml ऑफ 0.0181% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट ले लेना। फिर द रिजल्टेंट सोल्यूशन जो बनेगा उसको 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देना वाटर के साथ, तो आपका बेरियम सल्फेट रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आज हम लोग बात किए लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।